ये जो बड़े बड़े ठेकेदार मगरमच्छ यहाँ पे बैठे हैं, जबकि लेबर का रेट 700 रुपया और वो 400 पे काम कराते हैं, 50% बिलों पे काम कराते हैं। तो इनको कमान खींचनी चाहिए। ये रियासत नशा मुक्त तब होगी, पहले आप तमाम शराब के ठेके बंद कर दीजिए। पहला कदम आप उठाइए ना रियासत में, आप और चीफ मिनिस्टर साहब मिलके शराब के ठिकाने बंद कर दे। शराब की दुकानें आप रोजाना खोलते हैं और कहते हैं नशा मुक्त रियासत को करेंगे, कभी नहीं होगी। आप तब होगी जब लोगों को रोजगार मिलेंगे, जब इन प्रोजेक्ट वालों के साथ आपके लीडरों की अनबन होगी, तब जाके यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। वरना उनके साथ जाके वो अंदर से एक दूना दो दूनी चार करते हैं तो बाज़ मामला आप लोगों को कुछ नहीं मिलता है, न खुदा ही मिला, न वसाले सनत, न उधर के रहे तो न इधर के। जो भी उसका क्रेडिट लेना चाहे हम उसको मुबारकबादी करते हैं, वो गुलदस्ते देते जाए। लोगों को खुद पता है ये काम किसने किया, लोगों को खुद पता है ये काम सरंजाम किसने दिया। 2002 से लेके 2018 तक मैं एमएलए रहा। आप बताइए किसने आवाज उठाई, किसने जे&के बैंक का 500 करोड़ रुपए सैंक्शन कराया, किसने उस जे&के बैंक के मैनेजर को और उनके एमडी को वहां तक पहुंचाया, किसने फिर ये डीपीआर पहले मैंने उसके रिकॉर्ड मेरे पास है, वो सैंक्शन जो उसी प्राणी वो मेरे पास है। डीपीआर है प्राणी है जिन पे सैंक्शन हो चुका है। मैंने क्या था कंट्रोवर्सी में नहीं जाना। वायु टनल का घाटा मैंने अभी आपको सुनाया कि 2002 से शुरुआत हुई, जब इन लोगों को कोई खबर भी नहीं थी वायु टनल है किस जगह, ये शुद्ध महादेव है किस जगह। ये 244 नेशनल हाईवे का प्रपोजल कहां से आया? ये जब सबमर्ज हमारा एरिया हो गया यहाँ जट्ठी में असर बगर के साथ, उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस वक्त सीपी जोशी पहले और फिर कमलनाथ जी मिनिस्टर अफसर फिर ट्रांसपोर्ट के थे दिल्ली में। उस वक्त वहां यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब ने बात की कि इसका अल्टरनेट रोड का देखो। फिर अल्टरनेट करने के बाद मैं गया, मुझे सवारी उसमें थे वगैरह, हम चौपर में बैठे और हमने शुद्ध महादेव तक भी सर्वे करवाई। वहां से लेके फिर किश्तवाड़ तक, किश्तवाड़ से लेके फिर सिंहपुरा तक। हमें मालूम था कि सिंहपुरा जो है शॉर्टेस्ट रूट हो जाएगा। और जहाँ पहले बात है जब 2002 में मैं एमएलए बना तो मैं छात्रों में एक दिन बैठा हूँ, मीटिंग थी, हमारे बशीर साहब वानी हमारे उस वक्त एग्जीक्यूटिव पीरियड से हमारी बात चली कि अगर हम किश्तवाड़ इतना दूर सफर हो रहा, हमारा 24 घंटे लगते थे हमको यहाँ से डोडा से रामबन से श्रीनगर पहुंचने में, लगभग कहीं पे भी कभी 2-2 दिन भी लगते थे गाड़ी में। और इतनी रोड की हालत तबाहकुन थी, वो आप सोचते, वो आपको मालूम है। यहाँ से उस वक्त वहां पे जिक्र हुआ, जिक्र करते करते एक डिटेल निकल आई कि यहाँ जी सिंहपुरा से 6 घंटे में लोग पैदल जो है छात्रों से वायलू पहुंच जाते। मैंने कहा इसका डाटा निकालो, तो उसकी सर्वे वगैरह करवाई, हमने देखा। फिर एक रिकॉर्ड हमारे पास निकला वहां आरडवी में, अंग्रेजों के वक्त में भी एक सर्वे हुई थी और अंग्रेजों ने इसका एक टनल का प्रपोजल दिया था उस वक्त, वो कागजात भी उन्होंने मुझे दिए। वहां से मेरा आइडिया हो गया। और जब लोग 6 घंटे में पार पहुंच मेरे सबसे हमारे पास दूसरा इस जो सिंथन टाप के जरिए जाते हैं वो 86 किलोमीटर दूर, इतना लंबा सफर है वो। पहले आपको चिंगाम जाना है, चिंगाम से वटस जाना है, फिर मैदान, फिर सिंथन टाप, फिर गडोल, फिर आलन गडोल, फिर उसके बाद वायलू पहुंचते हैं। इतना लंबा सफर कट हो गया हमारा इस सिंहपुरा वायलू के टनल से। शॉर्टेस्ट जो ये 56 किलोमीटर है फ्रॉम किश्तवाड़ टू वायलू करता हूँ। न मैं इन चीजों की तरफ कोई क्रेडिट लेना चाहता हूँ, न मुझे क्रेडिट की जरूरत है, न मुझे एक चीज है जो मेरे मन में था वो अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने कबूल किया, वो पाई तकमील तक पहुंचेगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। अब बाद में क्या था, नाम रखा था उन्होंने छात्रों को अनंतनाग, जर्नल नेम तो उधर से अनंतनाग है, इधर से तो तहसील हेडक्वार्टर छात्र है। उसको तहसील भी कहाँ थी, ब्लॉक भी नहीं था उस वक्त, तो पंचायत थी वो सारी। तो जब हमने इसकी स्टडी की तो तब हमने कहा कि ये सिंहपुरा तक जो है नॉर्मल रोड बन सकती है, उस पर तो ज्यादा खर्च होना नहीं, जो आज की डेट में तो मुकम्मल है। नेशनल हाईवे हमारा आज की डेट से आप देखेंगे पूरा
89-90% हमारा मुकम्मल है। 2-3 सपाट इसमें रहे हैं, एक डोडा का सपाट है, उसमें फ्लाईओवर में सिटे हुआ है, एक ये काननी वाला पॉइंट है जहाँ बाईपास करना है क्योंकि सबमर्ज हो रहा है रेलटी प्रोजेक्ट की वजह से। तीसरा ये जो कंपनी बड़ी नालायक कंपनी की पुअर प्रोग्रेस से जो डटपट से कुड़िया से लेके अप टू हस्ती तक ये जो काम कर रहे हैं, डीसी साहब को चाहिए इनको एक्शन लेना। तो ये अगर काम करते तो मेरे ख्याल में 2 महीने 4 महीने के अंदर अंदर हमारा मुकम्मल रोड फ्रॉम चनेनी से लेके अप टू पूरा तक क्लियर हो। बाद में इनको कंपनसेशन भी ऑलरेडी वहां तक मुकम्मल हो चुका है। जब मनमोहन सिंह जी किश्तवाड़ आए, यहाँ पे उन्होंने स्पीच की, स्पीच में हमने दामन फैलाया और यहाँ कुछ को लोग कहने लगे देखो जी ने भीख मांगा। मैंने कहा आप कुछ को, ये हमारी शाहरग है, इसमें हमें इतने फायदे हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते। और मैं बाद में फिर उन्होंने यहाँ से जाके कैबिनेट में फैसला किया, फैसला करने के बाद अप्रूवल दे दी, देने के बाद ये काम शुरू हुआ। जैसे चनेनी का उन्होंने लखनपुर से लेके चनेनी तक शुरू किया, फिर उन्होंने जुजिला टनल का शुरुआत किया, राहुल जी ने, सीपी जोशी जी ने उसकी इनॉग्रेशन की, फाउंडेशन स्टोन लगाया, फिर टाइम ने लगा क्यों रोड बनाएगा, हिली एरिया था, हिली टेरेन था, रोड तो बन गई। अगर जिस वक्त रोड बनी उस वक्त जो पहला टनल हुआ था वो TLL कंपनी को मिला था। उस TLL कंपनी ने फॉरेन कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर किया था। जो ज्वाइंट वेंचर उन्होंने किया था उसमें फॉरेन कंपनी कनाडा के शायद कोई कॉन्ट्रैक्टर था। जब फॉरेन मिनिस्टर के पास फाइल गई तो मेरे ख्याल में 2 साल वो घूमती रही फाइल, तो उन्हें सैंक्शन नहीं दी, वो रिजेक्ट हो गई। और उसके बाद 2-4 साल उन्होंने मिनिस्टर ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट ने इसको पेंडिंग रखा। और मेरे ख्याल में इसलिए पेंडिंग रखा कि ये काम जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कांग्रेस की सरकार में हुआ है, ये क्रेडिट शायद उनको जाएगा, लिहाजा हम जितना देर करेंगे बाद में कहेंगे हमने सही। आज तो उन्होंने कुछ नहीं किया, आज उन्होंने टेंडर दोबारा निकालने की सैंक्शन दे दी क्योंकि जो DPR पहले की बनी हुई है, कंपनसेशन लोगों को टनल तक मिला है। टनल जहां पे सिंहपुरा बनना वहां के दामन तक रोड पहुंच चुकी है, वो मैंने पहुंचाई है जब मैं मिनिस्टर था। हाँ, अब मैं तब मानूंगा इनका, ये जो कहते हैं जो गुलदस्ते देते हैं, मैं तब मानूंगा जब वो बोंडा टू चांजर टनल बनाएंगे मानूंगा, जब वो दर्दपोरा टू वर्मनवाड़ा टनल बनाएंगे तब मैं मानूंगा। नहीं जी इनका कुछ कारनामा, ये पुरानी चीज है।